कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी 2025 का बच्चों रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम बात करेंगे कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है सीईटी यूजी के थ्रू आपका एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है और उसके बाद में आपका सीईटी के द्वारा जो है वो आपका स्कोर कार्ड बच्चों जारी किया जाता है। अब उसके स्कोर कार्ड जारी होने के बाद आपका आईसीआर में रजिस्ट्रेशन करना होता है और आईसीआर में रजिस्ट्रेशन जितने बच्चे करेंगे उनका रैंक कार्ड जारी होगा एंड देन उसका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो चलिए इस वीडियो आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही साथ बच्चों मैं सिर्फ राजेश कुमार एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको आईसीआर यूजी पीजी पीएचडी का A to Z इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। तो जल्दी से जाइए, सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंककि यहाँ पे आपको रियल ऑथेंटिक एंड ऑफिशियल अपडेट है बच्चों मिलने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे आईसीआर यूजी 2025। ओके, ध्यान से समझने की बच्चों कोशिश करना, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब आईसीआर यूजी 2025 की हम बात करें तो यहाँ पे पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम था। आईसीआर खुद आपका एंट्रेंस एग्जाम लेता था यूजी का भी, लेकिन अभी आपका आईसीआर यूजी का एंट्रेंस एग्जाम है वो सीयूटी के थ्रू होता है। सीयूटी के थ्रू होता है, सीयूटी यूजी के थ्रू आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें आपका डोमेन सब्जेक्ट का डोमेन सब्जेक्ट का स्कोर काउंट होगा, जिसमें आपका हो गया आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया, उसके साथ ही साथ आपका जो है वो बायोलॉजी हो गया। ओके, ये कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जिसकी स्कोरिंग काउंटिंग होती है। ओके, अब इसमें आपका पहले आपका स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। क्या स्कोर कार्ड बच्चों जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे जब स्कोर कार्ड जारी होता है उसके बाद में आपका बच्चों सीयूटी का काम खत्म हो जाता है। मतलब सीयूटी का इतना ही काम होता है कि वो आपकी एग्जाम्स लेगा, उसके बाद में आपका स्कोर कार्ड देगा, लेकिन इसके बाद जो स्टेप्स होता है वो आईसीआर का होता है। आईसीआर यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और यहाँ पे आईसीआर का आगे प्रोसेस होता है। अब जितने भी बच्चों जो इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दिए और यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट से जितने भी बच्चे हैं वो आईसीआर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्या आईसीआर के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। आईसीआर का रजिस्ट्रेशन करने के बाद बच्चों जितने बच्चे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं उसकी डेट अभी आपका रिलीज कर दिया गया है, जो आपका 2 सितंबर से लेके 8 सितंबर 2025 बच्चों होने वाला है। इस डेट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि यहाँ पे बच्चे आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप आईसीआर के किसी भी राउंड में, चाहे फर्स्ट राउंड की बात करो, सेकेंड राउंड की, थर्ड राउंड की या फोर्थ राउंड की या मोपअप राउंड की बात करो, आप आईसीआर के किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते यदि आपने आईसीआर के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया और आपका रैंक कार्ड जारी नहीं हुआ। बच्चों रैंक कार्ड सिर्फ एक बार जारी होगा। तो जितने भी बच्चे हैं जो सीईटी एंट्रेंस के हिसाब से सीईटी यूजी के स्कोर के बेसिस पे यदि आपका स्कोर कार्ड आया है तो आप आईसीआर के लिए रजिस्ट्रेशन बच्चों एक बार जरूर कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन होने के बाद बच्चों आपका रैंक कार्ड जारी किया जाएगा। ओके, क्या आएगा, रैंक कार्ड जारी होगा। अब इस रैंक कार्ड में क्या होता है, अब यहाँ पे आपका जैसे रैंक कार्ड जारी होगा तो उसमें 2 स्टेप्स कंप्लीट होंगे। 2 तरह की रैंक है वो रिलीज की जाएगी। अब वो कौन कौन सी है, सबसे पहले आपका ऑल इंडिया रैंक, उसी में आपका ऑल इंडिया रैंक भी आएगा और साथ ही साथ बच्चों कैटेगरी रैंक आपका रिलीज किया जाता है। ओके, 2 चीज समझ में आ चुकी है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन, आईसीआर का रैंक कार्ड आने के बाद आपका ऑल इंडिया रैंक और उसके साथ ही साथ बच्चों कैटेगरी रैंक है आपका रिलीज किया जाएगा। अब यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस होता है बच्चों, वो एडमिशन प्रोसेस होता है वो आईसीआर का ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे। ओके, ऑल इंडिया के रैंक के बेसिस पे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड एंड मोपअप राउंड में बच्चों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले रैंक कार्ड आएगा और ओपन राउंड का जो है इन सारे राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आपका रैंक कार्ड रिलीज किया जाता है तो आपका काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया जाता है कि काउंसलिंग का आप शेड्यूल है वो जारी होगा, इस हिसाब से आपका काउंसलिंग चलने वाला है। अब यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है आईसीआर की, उसमें लगभग 72 के आसपास, 72 से 75 के आसपास जितने भी गवर्नमेंट कोर्सेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस है और आईसीआर के जितने भी कोर्सेस है उसमें बच्चों 12 कोर्सेस है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ओके, इसकी संपूर्ण जानकारी और अनदर वीडियो में मैं दे दूंगा बच्चों। तो ये आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आईसीआर का रजिस्ट्रेशन। तो बच्चों ये पार्ट है वो अभी सभी रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। यदि आपको कोई और हमारी आवश्यकता हो, हमारी टीम की आवश्यकता हो और यदि आप हमारी टीम से काउंसलिंग कराना चाहते हो तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे बच्चों कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या आप इस पे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा 9801089479। ओके, तो ये हमारी काउंसलिंग टीम के नंबर है, तो यहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक